16 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, कार्टेशियन इक्वेशन है ये। पहले क्या करोगे, dy अपॉन dx, फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का होगा 2y dy ओवर dx, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0, 2y अपॉन बी स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, dy ओवर dx इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। क्या और फाइंड करोगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर, वो कैसे फाइंड करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, मतलब अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या इसको y1 से डिनोट कर सकते हो, dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, और यहां अप्लाई कर सकते हैं हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर स्क्वायर y स्क्वायर, y एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 आएगा, माइनस x एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हाँ y स्क्वायर y माइनस एक्स, dy अपॉन dx के प्लेस पर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई। ठीक है, इतना एलसीएम बताओ न्यूमरेटर में, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर वाई इंटू वाई, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर लिख लेंगे। कैंसिल कर पा रहे हो कुछ नहीं, क्या आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए पावर 4, और न्यूमरेटर में क्या देख पा रहे हो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम लेकर अगर सॉल्व कर दें, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए पावर 4, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में वाई क्यूब, ए स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दिया हमने, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। ये किसकी वैल्यू है, क्या इसको y2 से डिनोट कर सकते हो। अब लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन फॉर्म, रो इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन y2, वैल्यू पुट कर देंगे, रो इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर, y1 की वैल्यू देख पा रहे हो, ये इसका स्क्वायर करो, b पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन a पावर 4 y स्क्वायर होल पावर 3/2, डिनोमिनेटर में y2 की वैल्यू पुट करेंगे, y2 है माइनस b पावर 4 अपॉन a स्क्वायर वाई क्यूब, रो इक्वल टू एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, क्या a पावर 4 y स्क्वायर, न्यूमरेटर में बचेगा a पावर 4 y स्क्वायर प्लस b पावर 4 एक्स स्क्वायर, b पावर 4 एक्स स्क्वायर होल पावर क्या था 3/2, तो ये 3/2 और इसको भी 3/2 लिख सकते हो अलग, डिनोमिनेटर
माइनस बी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। इनको कैसे सॉल्व करते हो? ए पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस बी पावर 4 एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। डिनोमिनेटर में बताओ, होल पावर 2 है तो ये 4 क्या बन जाएगा? 2, और ये 2 हट जाएगा। फाइनली क्या बचेगा? समझ पा रहे हो? ये ए स्क्वायर नहीं बचेगा, ए स्क्वायर का भी क्यूब कर देंगे, ए पावर 6 वाई क्यूब इनटू में लिख सकते हो इसको, माइनस ए स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन बी पावर 4। वाई क्यूब कैंसिल, ए स्क्वायर से। ठीक है, नेगेटिव नहीं होता है रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। देन माइनस को निग्लेक्ट कर देंगे और क्या लिख लेंगे? ए पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस बी पावर 4 एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। डिनोमिनेटर में बताओ, ए पावर 4 ही आएगा और बी पावर 4। ठीक है, समझ गए? तो ये रो की वैल्यू आ गई। अगर एलिप्स के पॉइंट पर रो फाइंड करना होता हमें तो क्या करते हैं? एट पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अगर ऐसा पूछा जाए तो एक्स की जगह ए कॉस थीटा लिख दोगे और वाई के प्लेस पर बी साइन थीटा, तब क्या आएगा आंसर? रो इक्वल टू ए पावर 4 वाई के प्लेस पर बी साइन थीटा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी पावर 4 एक्स के प्लेस पर ए कॉस थीटा तो ये आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। डिनोमिनेटर ए पावर 4 बी पावर 4। इसको कैसे सॉल्व करोगे? कॉमन देख पा रहे हो कुछ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन बचेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2, और इस पर भी पावर क्या आएगी? 3/2। डिनोमिनेटर ए पावर 4 बी पावर 4। ये भी क्लियर? 3/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब बचेगा और डिनोमिनेटर में है ए पावर 4 बी पावर 4। फाइनल आंसर बताओ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 अपॉन ए बी। ये समझ आया कुछ? इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 17th क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट दिस पॉइंट। कर लोगे इसको? क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 18। In the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, show that the radius of curvature at an end of the major axis is equal to the semi-lateral rectum. Ellipse जानते हो कैसे ड्रॉ करते हैं क्या? ये ellipse है, x एक्सिस y एक्सिस o। देखो क्या लिखा हुआ है, show that the radius of curvature at an end of major axis, मेजर एक्सिस के एक एंड पर, इज इक्वल टू द सेमीलेटरस रेक्टम। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव रो एट मेजर एक्सिस की एक एक्सट्रीमिटी, मतलब या तो ये होगी या ये होगी। ये डिस्टेंस जानते हो, ये पॉइंट क्या होगा? a,0 और ये, तो या तो पॉइंट ए पर या फिर पॉइंट बी पर, किसी भी एक पॉइंट पर फाइंड कर लो। उसमें लिखा है show that the radius of curvature at an end of the major axis, मेजर एक्सिस के किसी एक एंड पर, इज इक्वल टू, कहां पर फाइंड कर लेंगे हम? a,0 इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम। सेमी लेटस रेक्टम मतलब अर्ध नाभिलंब। लेटस रेक्टम होता था 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेटस रेक्टम कितना होता था? 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो इसका हाफ होगा b स्क्वायर अपॉन ए। इक्वेशन टू द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन 1। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर पाओगे? अभी किया था, रो इक्वल टू
बी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए पावर 4 वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन ए पावर 4 बी पावर 4 ए पावर 4 बी पावर 4। बट हमें किस पॉइंट पर फाइंड करना है? एट एक्सट्रीमिटी, एंड ऑफ मेजर एक्सेस। एंड ऑफ मेजर एक्सेस क्या है? a,0। कुछ लोग -a,0 भी लिख सकते हैं। रो इक्वल टू बी पावर 4 एक्स के प्लेस पर ए स्क्वायर, वाई के प्लेस पर 0 होल पावर 3/2 अपॉन ए पावर 4 बी पावर 4। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर ए का होल क्यूब बी पावर 6 ए क्यूब अपॉन ए पावर 4 बी पावर 4। कैंसिल करो, रो इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए विच इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम, क्योंकि लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें एज प्रीवियस क्वेश्चन। सॉल्व कर लेना। नहीं, मेजर एक्सिस तो यहीं पे आएगा। अगर वाई एक्सिस पर हाँ ले सकते थे, फिर लेटस रेक्टम का फॉर्मूला बदल जाता, ए स्क्वायर अपॉन बी हो जाता, फिर तो तब ए स्क्वायर अपॉन बी ही आएगा। फिर जो लोग इलिप्स ऐसा लेंगे, तो उसमें या तो 0,b लिखोगे या फिर 0,-b, लेकिन उस वक्त लेटस रेक्टम बदल जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी हो जाता है इफ बी इज ग्रेटर देन ए। लेटस रेक्टम बदल गया तो सेमी लेटस रेक्टम भी बदल गया। सेमी का मतलब क्या हो गया? हाफ। इफ रो एंड रो डैश be the radii of curvature at the extremity of 2 conjugate diameters of an ellipse, prove that। अच्छे क्वेश्चन है ये, डायग्राम से ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और क्या ड्रॉ करोगे? इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब बताओ डायमीटर क्या होगा? कोई भी एक डायमीटर, हाँ कोई भी एक डायमीटर बताओ। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते। रो एंड रो डैश बी द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ 2 कॉन्जुगेट डायमीटर। मतलब 2 डायमीटर हैं, उनके सिरों पर, एंड्स पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो एंड रो डैश दिया है, लेकिन वो डायमीटर किस तरह से हैं? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब समझते हो? अगर 2 लाइन के बीच में 90 का एंगल बन रहा है तो उसको बोल सकते हैं दे आर कॉन्जुगेट। क्या एक्स और वाई एक्सिस कॉन्जुगेट होती हैं? ठीक है, एक्स वाई। हमें क्या ड्रॉ करना है? डायमीटर। कितने? 2। कैसे? 90 एंगल पे, यही होगा। पहला एक किसी भी तरह से ड्रॉ करके बताओ, जो ऑरिजिन से पास हो, क्या वो डायमीटर है? ठीक है, तो एक डायमीटर हमने ये ड्रॉ कर लिया। एक और ड्रॉ करना है। 90 किस पर? इसी पर। 2 कॉन्जुगेट डायमीटर हैं, तो एक हमने ड्रॉ कर लिया किसी भी तरह से। दूसरा ड्रॉ करोगे तो इस पर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। यहां पर बताओ पॉइंट क्या मानोगे? पी आर कॉमा थीटा। तो ये एंगल थीटा और ये आर। ये पी है, इसको क्या लिख लें? क्यू। बस काफी है, क्योंकि 2 कॉन्जुगेट डायमीटर हैं, उनके 2 एक्सट्रीमिटी कोई भी ले सकते हो, चाहे ऊपर वाले या फिर ये दोनों ले सकते हैं, हाँ या नहीं? ये दोनों क्या अलग अलग डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज हैं? ये दोनों और ये भी, या ये भी, कौन से 2 ले सकते हो? कोई भी 2। इलिप्स का कल या परसों की क्लास में की है शायद हमने। कब किया था? इक्वेशन टू दी इलिप्स
एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, radius of curvature of ellipse at point a cos theta comma b sin theta, a square sin square theta plus b square cos square theta whole power 3/2 upon a power 4 ab only। यस सर ab ये हमने फाइंड किया था। पॉइंट P पर हमें मिल गया, पॉइंट P पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो ही है। पॉइंट Q पर कैसे फाइंड करें बताओ? रो, और यहां पर क्या दिया था? रो डैश। चेंजेस क्या हुए? क्या रो की वैल्यू थीटा के टर्म में है? रो डैश, रो कहां पर है? जब एंगल थीटा है। और रो डैश कहां पर है? जब एंगल, देखो ध्यान से, कुछ भी कैसे कह सकते हो, 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या है? 90। तो यहाँ क्या, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/2 प्लस थीटा। समझ पा रहे हो ये? रो डैश। एक बात बताओ, अगर थीटा की प्लेस पर π/2 प्लस थीटा लिख दें हम, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पॉइंट पर आ जाएगा? ये किस पॉइंट पर है? P मतलब एंगल जब थीटा है, वहां एंगल ही तो चेंज कर दिया, ये एंगल के टर्म में ही तो है, R से तो इंडिपेंडेंट है ना ये। क्या लिखोगे? एट पॉइंट Q, रो के प्लेस पर क्या आएगा? रो डैश, एंड थीटा के प्लेस पर π/2 प्लस थीटा, रो डैश इक्वल टू a स्क्वायर साइन π/2 प्लस थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस π/2 प्लस थीटा होल पावर 3/2, डिनोमिनेटर ए बी, साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, बट स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, होल पावर 3/2, डिनोमिनेटर ए बी। प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव ये पार्ट करना है। कैसे प्रूव करोगे? LHS लेके RHS प्रूव कर देते हैं। नोट कर लो इतना। समझ पाए हो क्वेश्चन को? टू प्रूव दैट रो पावर 2/3 प्लस रो डैश होल पावर 2/3 इंटू ए बी होल पावर 2/3 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या ये LHS लेकर RHS प्रूव कर सकते हैं? LHS ले लो, RHS प्रूव करो। LHS, रो पावर 2/3 प्लस रो डैश होल पावर 2/3, ब्रैकेट के बाहर ए बी होल पावर 2/3, रो पावर 2/3, रो की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2, डिनोमिनेटर में ए बी, इस पूरे ब्रैकेट की पावर 2/3 प्लस, अब किसकी वैल्यू पुट कर रहे हो? रो डैश की। रो डैश है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 अपॉन ए बी, लेकिन रो डैश के ऊपर पावर क्या है? 2/3, ये ब्रैकेट क्लोज और बाद में है ए बी होल पावर 2/3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। बताओ ये 2/3 3/2 पर होल पावर 2/3 करोगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगी पावर, क्या लिखोगे?
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में ए बी होल पावर 2/3 आएगा, प्लस यहां बताओ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए बी, और इस होल पावर 2/3, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर ए बी होल पावर 2/3। ये समझ गए होगे, अगले स्टेप में एलसीएम लेने के बाद आंसर आ जाएगा। एलसीएम बताओ। ए बी होल पावर 2/3 बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के बाहर ए बी होल पावर 2/3। इनको हमने कैंसिल कर दिया, इन दोनों में कॉमन ए स्क्वायर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनमें कॉमन क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, RHS आ गया। ये प्रूव करना था। ए स्क्वायर इक्वेशन टू द इलिप्स, जो घर से पढ़ रहे हैं उन्हें वो समझ गए, ये क्वेश्चन हमने किया था, इसकी पैडल इक्वेशन चेंज की थी। यस सर। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट, एंड इट्स पैडल इक्वेशन किसी कॉपी पर अगर नंबर लिखा हो तो वो बताओ क्या है। 14th क्वेश्चन है, एज क्वेश्चन 14 of tangent and normal. Parallel equation is 1 upon p square equal to 1 upon a square plus 1 upon b square minus r square upon a square b square. Parallel equation समझ आ गया, क्या करोगे अब, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p, 1 अपॉन p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन p क्यूब, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर कांस्टेंट, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर 2r dr ओवर dp। क्लियर हो गया। इससे क्या सेपरेट कर लें, r dr ओवर dp, यही तो होता है रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे सेपरेट करोगे, 2 अपॉन p क्यूब इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने, 2 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर r dr ओवर dp, r dr ओवर dp इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p क्यूब, radius of curvature for पैरेलल इक्वेशंस क्या होता है, रो इक्वल टू r dr ओवर dp, वैल्यू पुट कर देते हैं, रो इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p क्यूब। क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन का कल बताया था। क्या क्या डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3, इक्वेशन 1। किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो x पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन 2/3 x पावर
2/3 minus 1 that is minus 1/3 plus 2/3 y पावर minus 1/3 y का गेन करेंगे dy over dx इक्वल टू 0। इससे dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? 2/3 y पावर minus 1/3 dy अपॉन dx इक्वल टू minus 2/3 x पावर minus 1/3। ये कैंसिल कर लेंगे। dy over dx क्या मिल गया? माइनस एक्स पावर minus 1/3 अपॉन y पावर minus 1/3 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y पावर -1। सॉरी, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सारी पावर्स को पॉजिटिव कर लो, किसी भी तरह की अगर कोई कंफ्यूजन है तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। dy ओवर dx इक्वल टू माइनस y पावर 1/3 अपॉन x पावर 1/3। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या इसको y1 से डिनोट कर सकते हो? dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर स्क्वायर x पावर 2/3, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज x पावर 1/3, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1/3 y पावर माइनस 2/3, 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, माइनस y का गेन होगा dy अपॉन dx माइनस न्यूमरेटर एज इट इज y पावर 1/3 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1/3 x पावर माइनस 2/3। लिखो आगे क्या वैल्यू पुट करना है? d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव आएगा और सारी पावर पॉजिटिव कर लो, माइनस एक्स पावर 1/3 अपॉन 3y पावर 2/3 dy अपॉन dx की वैल्यू बोलो क्या है? माइनस y पावर 1/3 अपॉन x पावर 1/3। बीच में ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताओ y पावर 1/3 x पावर क्या कर लेंगे? 2/3 डिनोमिनेटर में और साथ में क्या है? y पावर 1/3 अपॉन 2x पावर 2/3 डिनोमिनेटर में x पावर 2/3 d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम बताओ कितना आएगा? 3 x पावर 2/3 और उसके भी पहले कुछ कैंसिल हो रहा है, x पावर 2/3 से x पावर 2/3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, y पावर 1/3 से y पावर 2/3 को कैंसिल किया, अगेन y पावर 1/3 1/3 y पावर 1/3 प्लस y पावर 1/3 अपॉन 3x पावर 2/3 डिनोमिनेटर x पावर 2/3 d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम बताओ 3 x पावर 2/3 y पावर 1/3 x y पावर 1/3 से y पावर 1/3 कैंसिल, न्यूमरेटर में x पावर 2/3 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा y पावर 2/3, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है वो भी साथ में आ जाएगा x पावर 2/3। अब बताओ क्या करना है? देखो हर बार इक्वेशन बन जाएगी, x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 के प्लेस पर क्या लिख दोगे? a पावर 2/3 लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। ये क्लियर हो गया होगा शायद अच्छी तरह से। वैल्यू पुट करो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू a पावर 2/3 डिनोमिनेटर 3 x पावर 2/3 प्लस इंटू x पावर 2/3, x पावर 2/3 प्लस 2/3 मतलब ओनली x पावर 4/3 और ये बचेगा y पावर 1/3। ये d2y अपॉन dx स्क्वायर आ गया। अब बताओ क्या करना है? इसको y2 से डिनोट कर सकते हो क्या? चलो अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे?
कार्टेशियन वाला क्या आएगा? लिखना रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन इक्वेशंस। हाँ बताओ कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला। रो इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन y2। ये y2 का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। रो इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर। देखो y1 हमने यहाँ कहीं फाइंड किया था, ये है। क्या पुट कर दोगे y1 के प्लेस पर? माइनस y पावर 1/3 अपॉन x पावर 1/3। स्क्वायर करोगे तो y पावर 2/3 अपॉन x पावर 2/3, 3/2 अपॉन y2 का मतलब है, y2 का मतलब यही है d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्या लिखोगे? a पावर 2/3 अपॉन 3x पावर 4/3 y पावर 1/3। रो इक्वल टू न्यूमरेटर में एलसीएम बताओ, x पावर 2/3, ये हो जाएगा x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3। होल पावर 3/2 था, तो क्या दोनों में आएगा होल पावर 3/2? ये समझते हो, एलसीएम लेने के बाद अलग अलग कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में इस फ्रैक्शन को इनटू के बाद लिख सकते हो, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3x पावर 4/3 y पावर 1/3 अपॉन a पावर 2/3। कैंसिल, बताओ क्या हो रहा है? 2/3 से 3/2 को कैंसिल कर देंगे, हाँ या नहीं? रो इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या बचा? x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3। फिर से बताओ, a पावर 2/3 होल पावर 3/2 अपॉन x ओनली इंटू 3x पावर 4/3 y पावर 1/3। ध्यान से समझो, ये 2/3 से 3/2 कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में a पावर 2/3 पहले से लिखा है। हमेशा जब कैंसिल करो तो जिस तरफ बड़ी बार होती है वहां पर कैंसिल करते हैं। जैसे यहां पावर 1 है और यहां है 2/3, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? रो इक्वल टू a पावर 1 माइनस 2/3 आ जाएगा, हाँ या नहीं? 4/3 1 से ज्यादा है तो इसको भी न्यूमरेटर में, ये 1 है पावर, 3 को बाहर लिख सकते हो। x पावर 4/3 माइनस 1 x पावर ओनली 1 है, और y पावर 1/3। फाइनल आंसर रो इक्वल टू 3 a पावर 1 माइनस 2/3 1/3, 4/3 माइनस 1 अगेन 1/3, y पावर 1/3। रो इक्वल टू 3 a x y होल पावर 1/3, ये आंसर। इलिप्स के लिए भी ये काम किया था हमने, पहले इलिप्स का कार्टेशियन में निकाला था, फिर पॉइंट पर भी निकाला था। गिवन कर्व क्या है? शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट a cos क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा ऑन द कर्व x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3 is 3a sin थीटा cos थीटा। इक्वेशन टू द गिवन कर्व, इक्वेशन टू द गिवन कर्व x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इस कर्व का नाम शायद कुछ लोग जानते हो, एस्ट्रॉइड, जो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा कि हमें याद रखना पड़े। क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने फाइंड किया है? एज प्रीवियस क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एस्ट्रॉइड रो इक्वल टू 3a x y होल पावर 1/3। बट हमें किस पॉइंट पर फाइंड करना है? एट a cos क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा।
एक्स के प्लेस पर क्या पुट करोगे, ए कॉस क्यूब थीटा, तो ए एज इट इज एक्स के प्लेस पर ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई के प्लेस पर ए साइन क्यूब थीटा। फाइनल आंसर समझ गए होगे शायद, क्या करने वाले हैं, हाँ होल पावर 1/3 रो इक्वल टू 3 ब्रैकेट के अंदर ए क्यूब आ जाएगा, ए इंटू ए साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। होल पावर क्या है, होल पावर 1/3 से ये सारे क्यूब हट जाएंगे, तो 3a साइन थीटा कॉस थीटा, ये आंसर प्रूव करना था।